अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, इस वक्त हम गर्देजी मार्केट में मौजूद हैं। यूनियन कौंसल नंबर 4 है। मसाइल के हवाले से बात करें तो मुल्तान की बहुत कदीमी मार्केट है, मगर आप देखें हाल क्या है यहाँ पर। सीवरेज का गंदा पानी जो है पूरी सड़कों पर यहाँ पर फैला हुआ है और इसके साथ साथ जो है गंदगी का भी ढेर है। कई मसाइल ऐसे जिसकी वजह से कारोबार जो है मुतासिर हो रहा है, मगर तमाम तर सूरत हाल में जो है यहाँ इंतज़ामिया हमें बिल्कुल खामोश तमाशाई दिखाई देती है। और साथ ही साथ जो है जितने भी यहाँ गाहक हजरात आ रहे हैं, दुकानदार हैं, क्या क्या उन्हें मुश्किलात का सामना है और आखिर क्यों उनकी मुश्किलात हल क्यों नहीं की जा रही, आज के इस प्रोग्राम में जानते हैं। हमारे साथ रहेगा नाज़रीन, हमारे साथ जो है यहाँ पर दुकानदार हजरात मौजूद हैं, बात करते हैं, इनसे जानते हैं मसाइल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सर। दुकानों के सामने सारा पानी जमा है, गंदगी का भी ढेर है। मार्केट बहुत ये अहम मार्केट है मुल्तान की, गर्देजी मार्केट। जनूबी पंजाब के सारे कस्टमर्स आते हैं यहाँ शॉपिंग करने। लेकिन ये जो मसाइल हैं, इंतज़ामिया आपको यहाँ कुछ मुतारिक दिखाई देती है यहाँ के मसाइल हल करने में, कचरा साफ़ करने में, सीवरेज का मसाइल साफ़ करने में? असल जो बात है वो यही है कि इंतज़ामिया जो है ना वो यहाँ की बहुत वीक है। काफ़ी चीज़ों में चेंजिंग कराने की हमने काफ़ी बार कोशिश की है दुकानदारों ने मिल के बहुत सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन जो है ना उसका कभी कोई रिस्पांस हमें नहीं मिला। पानी जो है ना ये काफ़ी दफ़ा यहाँ पे ऐसे हो चुका है, काफ़ी दफ़ा हो चुका है। और जो है ना ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर मिट्टी डलवा दी थी दुकानदारों ने मिल के सब ने, तो लेकिन ये है कि वो पानी इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वो सारी जो मिट्टी है वो भी ऊपर छट गई है। गाहक जो है ना वो रुकता ही नहीं है बिल्कुल भी, सिर्फ इसी वजह से। गर्देजी मार्केट वाली साइड पर आ ही नहीं रहा इस पानी और गंदगी की वजह से। हाँ जी, ऐसे ही है। काफ़ी कस्टमर आते हैं, बाहर के भी कस्टमर आते हैं, तो उन पर अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता बिल्कुल भी, तो उन्होंने आना ही छोड़ दिया है। साथ ही साथ देखें तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर सारा दिन आपने भी बैठना है और इस तमाम तर हालात में अगर देखें तो ये जरासीम ही फैल रहे हैं हवा में और आपको भी बड़ी परेशानी होती है। ऐसे ही हमें सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। और इसके अलावा माशाल्लाह मार्केट में सब जब नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो उसके लिए जो है ना काफ़ी ज़्यादा इशू होता है। नमाज़ के लिए जाहिर सी बात है नमाज़ी गुजरते हैं, बाज़ औक़ात कोई सवारी गुजरती है तो छींटे आ जाते हैं, कभी कपड़े ख़राब हो जाते हैं, स्मेल की वजह से बहुत सारे इशूज़ पैदा होते हैं। ठीक है, इंतज़ामिया से मुतालबा क्या करें? यही है कि पानी, अब हमारे पास वासा वाले आए थे तो उन्हें कहा था, उन्होंने कभी कहते हैं कि गाड़ी में डीज़ल नहीं है, आप डीज़ल के पैसे दें हमें, कभी क्या कहते हैं, कभी कहते हैं टाइम नहीं है। तो ये सारे इश्यूज़ चल रहे हैं। इंतज़ामिया से हमारा यही मुतालबा है कि जितनी चीज़ें हैं ना मार्केट वाले सबको मिल के यही करना चाहिए कि इस तमाम गंदगी को जो है ना ख़त्म करना चाहिए। यहाँ सफाई वाले भी जो है ना वो पैसे लेने आ जाते हैं, लेकिन आज तक आप देख सकते हैं पूरी मार्केट में हर जगह गंद है। आज तक सफाई नहीं हुई मार्केट में, वो सिर्फ पैसे लेने आ जाते हैं। ऐसे ही डिमांड किए जाते हैं मगर सफाई के निज़ाम को बेहतर नहीं किया जाता। तमाम तर हालात में जो है हमारे साथ मज़ीद भी ताजिर आज़ाद मौजूद हैं। आवाम टैक्स भी दे, आवाम जो है बिल भी अदा करे, उसके बावजूद भी आवाम पैसे दे। जी बिल्कुल, हम माशाल्लाह 500 रुपये महीना हर स्टॉल वाला देते हैं। हाँ। और क्या नाम है, जिसकी वजह से सफाई भी नहीं होती है, वो 500 रुपये महीना भी ले जाते हैं। सफाई सुबह आके हम ढेर खुद उठाते हैं। या आप देख सकते हो सारा जितना कूड़ा है शापर में भर के हम साइड पर रखते हैं, तो जिसकी वजह से ना ये सारा काम ख़राब है। कोई यहाँ सफाई नहीं है, कोई इंतज़ामिया नहीं है, कोई सदारत नहीं है, जिसकी वजह से सारा मार्केट का ना माहौल निज़ाम ख़राब होया हुआ है। बीमारियाँ मेरे ख्याल में यहाँ हर ताजिर को कोई ना कोई बीमारी जारी बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ अब हमने सांस बदबू बहुत है इधर। और उसके अलावा वजह यह है कि नाम है, वासा वालों को सुबह फ़ोन करा, वो कह रहे हमारी गाड़ी में डीजल नहीं है, हमें पैसे दो तो डीजल डलवा के हम आएंगे। अब हम स्टॉल वाले हैं, कचरे वाले को पैसे दें या वासा वालों को दें, उनका डीजल डलवाएं, क्या करना चाहिए आप? आवाम का हक बनता है, ये जिम्मेदारियाँ जो हैं बेसिक ज़रूरियात जो हैं आवाम की वो पूरी होनी चाहिए। वज़ीर आला मरियम नवाज से क्या मुतालबा करें? उनसे ये मुतालबा है कि क्या नाम है, बाज़ार की सफाई और बिल्कुल यहाँ इस मार्केट में कोई सफाई वाला माहौल नहीं है, तो जिसकी वजह से सारा माहौल ख़राब है। मिट्टी है और गारा है, ये सारा पानी देखते हैं, एक हफ़्ता हो गया यहाँ कोई पूछने वाला नहीं आया। ठीक है, गटर भी हम देख रहे हैं, उसके ढक्कन भी खुले हैं, गटर भी खुले हैं। कोई नया बंदा रात के वक्त भी गुजर रहा हो तो बड़ी रात के टाइम गुजरते हैं, गाड़ियाँ अक्सर खड्डे में लग जाती हैं। 3 दिन से ये गटर का ढक्कन ही नहीं है, तो जिसकी वजह से विंडो का नुकसान होता है, बच्चे भी गिर जाते हैं, तो आप इसे लिहाजा सेट करवाएं। ठीक है, हुकूमत और इंतज़ामिया से मुतालबा किया जा रहा है मसाइल जो हैं हमारे जो हैं फिलफौर हल होने चाहिए तमाम तर हालात में। मज़ीद भी हमारे साथ जो है यहाँ पर ताजिर हज़रात मौजूद हैं, बात करते हैं। भजन क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, कैसे? ठीक है, शुक्र अल्लाह का सर। मसाइल के हवाले से बात करें, सफाई का तो यहाँ कोई निज़ाम है ही नहीं, अमला जो है आ नहीं रहा यहाँ। अमला बिल्कुल भी नहीं आ रहा, फ़ोन कर कर के उनको थक गए हैं। उनको कहा, हमने ये भी कहा है यार आप जितने पैसे अपनी मर्ज़ी से लेना चाहते हैं पैसे लें, हमारा ये काम करते हैं। ये तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया, दुकानदार हमारे बहुत ज़्यादा परेशान है, तो उसी वजह से हम दुकानदार भी सारे इकट्ठे होकर गए हैं। वासा वाले बिल्कुल नहीं आ रहे, उनको फ़ोन कर कर के हम लोग थक गए हैं।
अभी भी मेरे बड़े भाई गए हैं तो उन्होंने यही कहा जी हम आ रहे हैं, आप हमें डीजल के पैसे दे दें। ठीक है, मतलब आवाम टैक्स दे, बिल दे, सब कुछ अदा करे, उसके बावजूद भी जो डीजल का पैसा है वो भी आवाम की जिम्मे ही कि आवाम दे, बिल्कुल ऐसी बात है जी। हमने कहा चलो आप अपनी मर्जी से ये बताओ कितने पैसे लेने हैं। वो कह रहे जी हमें 2000 रुपये दे दो, 3000 रुपये दे दो। हमने कहा चलो आप 2-3 हज़ार ले लो, आगे हमारा ये काम कर दो। उसके बावजूद हमारा जो ये पानी, ये देखें ये इतना पानी फैला हुआ है जिसकी कहते नहीं, इतनी स्मेल है जिसकी कहते नहीं है, खड़ा नहीं हो जाता, स्मेल बहुत ज़्यादा है, मच्छर बहुत ज़्यादा है जिसकी कहते नहीं है। तो यकीन करें कस्टमर क्या, हम लोग यहाँ नहीं खड़े हो सकते, कस्टमर यहाँ आ ही नहीं रहा बिल्कुल भी। हम देखते हैं कि कस्टमर फ्लो जो है मार्केट में इन्हीं गंदगी और इसी मसाइल की वजह से बहुत कम होता जा रहा है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम शुरू किया वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा ने, तो सुथरा पंजाब प्रोग्राम से कोई मुस्तफ़ीद नहीं हो सके आप? यहाँ सुथरा, यहाँ पुराना भी नज़र नहीं आ रहा, सुथरा क्या नज़र आएगा। यहाँ तो इतने मसाइल हैं जिसके कहते नहीं है। मरियम नवाज से हमारा यही मुतालबा है कि बराए मेहरबानी करम करके ये इस चीज़ को देखें और आवाम की कुछ सुने। कोई, मुझे नहीं लगता कोई सुनवाई वगैरह हो रही है। ठीक है, अभी जो है इंतज़ामिया को जब जब दरख्वास्त देते हैं तो यही कहा जाता है कि हमें डीजल या पेट्रोल के पैसे पूरे कर दे तभी हम यहाँ पर आएंगे, नहीं तो ऐसे हम नहीं आ रहे। बिल्कुल ऐसी बात है जी। अभी भी मेरे भाई गए हैं, वो कह रहे हैं जी आप यार डीजल के पैसे ले लो, आके हमारा ये काम कर दो। हाँ। तो उसके बावजूद भी अभी कोई नहीं आया। ठीक है, यहाँ पर आप सुन सकते हैं जो मसाइल है, जितने भी ताजिर हजरात हैं बड़े परेशान हैं तमाम तर हालात में जो है। मज़ीद भी हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद हैं। भाईजान क्या हाल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है जी। गुजरना आना जाना जहाँ पर हम देख रहे हैं सारी गलियाँ जो भरी पड़ी है हैं जी, पानियों से। पानी की वजह से मसाइल पैदा हुए हैं, ना कारोबार है, माजी हालात वैसे ख़राब है, महंगाई ने एक बेड़ा करा हुआ, ऊपर से पानी का सत्यानाश हुआ पड़ा जी। ना यहाँ पे कुछ सुनने वाला है, ना किसी को सुना सकते हैं, पैसों से हर काम हो रहा है। भैया आपसे गुजारिश है जी हमारा ये काम करवा दो, पानी गंदा ख़त्म हो जाए बस। मतलब जाहिर सी बात है जब यहाँ पानी जमा हो जाता होगा तो अंदर की तरफ जितनी आपकी मेन यहाँ पर दुकानें हैं तो उनमें कारोबार जाहिर सी बात है मुतासिर होता होगा। अपने सुकून से बैठे हुए हैं, उनको पता ही नहीं किसी बात की फ़िक्र वगैरह का। यहाँ पे दुकानदारी हैं बस, जो बेचारे अपने अपने छापे वाले, फट्टे वाले हो गए, फेरी वाले हो गए, ये वही बेचारे बस हल करा सकते हैं और जी कोई नहीं करा सकते। ठीक है, वज़ीर आला मरियम नवाज से क्या मुतालबा करेंगे? सुथरा पंजाब प्रोग्राम उन्होंने शुरू मुतालबा नहीं हमारा। ठीक है, मतलब आपको कोई उम्मीद नहीं है उनसे? नहीं भाईजान, इदारे कोई सुनवाई नहीं कर रहे आप? कोई अदारे नहीं सही। ठीक है, इदारों को जितनी बार दरखास्त देंगे तो वो जो है अपनी जेब गर्म कर रहे हैं, आपका कोई हल नहीं निकाल रहे। हमारा बेड़ा करा करें, उनका वहीं का वही है भाईजान, आपके सामने ही है महंगाई के हालात। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जिस तरह गटर खुले हैं जाहिर सी बात है रात के वक्त अगर कोई गुजर रहा हो जिससे अंदाज़ा ना हो तो उसके लिए बड़ा नुकसान हो बस जी ऐसे ही कुछ है जी सर जी। सुन सकते हैं नाज़रीन, मसाइल जो हैं अवाम के यहाँ पर काफ़ी हद तक जो हैं अब बढ़ते चले जा रहे हैं। गाहक हजरात हों, दुकानदार हों या कोई भी हो, तो उस सूरत हाल में जो है अवाम काफ़ी ज़्यादा परेशान है। लोगों का गुजरना, ख़वातीन जो हैं वो भी जो है काफ़ी सवाल से परेशान है। मज़ीद शहरी भी मौजूद हैं। भजन क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बात कर रहे हैं सामने पूरा एक गंदा पानी, गटर यहाँ पर खुले हुए हैं, ढक्कन भी नहीं है उनके, और यहाँ से आने जाने में ख़वातीन बहुत ज़्यादा गुजरती हैं, तो बड़ी परेशानी का सामना, दुकानदारों को भी बड़े मसाइल हैं। इंतज़ामिया जो है इस हवाले से कुछ काम करती दिखाई दे भी रही है या फिर सिर्फ और सिर्फ जो है आप जाएँ तो आपको जो है एक मीठा चूरन बिल्कुल भी नहीं, कोई काम नहीं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं करती भाईजान। जब दरखास्त दरखास्त करते हैं, रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं देते। वो कहते हैं अच्छा करते हैं, गेड़े ही देते हैं, अच्छा आज करवा देते हैं, कल करवा देते हैं, यही कह रहे हैं। हमने खुद वासा वालों को फ़ोन किया, सुबह भी वो आए हैं, उन्होंने देखा है मामला, सारे ये छोड़ के चले गए हैं। वो कह रहे हैं भाई गाड़ी आएगी, वो कहते हैं गाड़ी में हमारी डीजल नहीं है जो हम गाड़ी लेकर आए यहाँ पर, गाड़ी के हमें डीजल के पैसे दे दो, हम ले आते हैं। बाहर से करवाना चाहते हो आप, हमें भी पैसे दोगे, आप बाहर से बंदे बुलाकर प्राइवेट आप खुद करवा लो। बंदों से पता किया वो 10,000 15,000 रुपये मांग रहे हैं, गटर खोल लेंगे सिर्फ ये एक। बकाया रही कस्टमर की बात, तो यार हमारे से खुद नहीं खड़ा हुआ जाता, यहाँ पे कस्टमर क्या खड़ा होगा? गंदगी इतनी है, सारा पानी है। अब ये थोड़ा शाम का टाइम है ना, तो पानी नीचे दबा हुआ है, थोड़ा सा टाइम और गुजरेगा पानी और ज़्यादा आगे आ जाएगा। ये पूरी गली में, पूरे बाजार में पानी भर जाता है। यहाँ पे मच्छर होती हैं, सारी लाइटें जली हुई, लाइटों पर वैसे मच्छर आता है, आपको पता है। हमारे से नहीं खड़ा होता, कस्टमर कहाँ खड़ा होगा? इतनी स्मेल होती है, स्प्रे कर करके थक गए हैं दुकानों के अंदर, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इंतजामियों के पास गए हैं, वो भी यही कह रहे हैं अच्छा जी करवा देते हैं, कर देते हैं। 10 दिन हो गए इस बात को, ये ऐसे के ऐसे ही मसला खड़ा है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो मेन मार्केट से इधर तो बड़े मसाइल हैं यहाँ सफाई सुथराई के। क्या मुतालबा करेंगे उनसे वज़ीर आला मरियम नवाज? मरियम नवाज साहब से सिर्फ यही करे जाएंगे, सुथरा पंजाब अगर उन्होंने करना है तो पहले ही सफाइयाँ तो करवाएं। सुथरा पंजाब तो बाद में बनेगा, सफाई तो हो नहीं रही है। यहाँ पे गंद कूड़ा पड़ा रहता है यार, सफाई नहीं होती। हम अपनी दुकानों के बाहर आके खुद सफाई करते हैं, कारोबार बहुत मुतासिर होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, कोई शक नहीं है इस बात में। एक तो कारोबार के हालात नहीं है, पहले हम सफाई वालों को पैसे देते हैं, सफाई वाले सिर्फ हफ्ते में एक दफ़ा आते हैं, सफाई वाले हफ्ते में एक दफ़ा आते हैं, हालांकि हम मंथली पैसे देते हैं उनको।
वो सिर्फ एक दफ़ा आते हैं हफ्ते में, जिस दिन उन्होंने पैसे लेने हफ्ते के हफ्ते वो अपनी सफाई करते हुए लेके चले जाते हैं। पैसे वो पूरे महीने के लेते हैं। पैसे जो है सफाई वाले ले लेते हैं, टैक्स भी ले लेते हैं, बिल भी ले लेते हैं, सब कुछ हो जाता है, मगर मसाइल हल नहीं होते। बारहा दरख्वास्त दी और यही बताना है यहाँ पर ताजिर हजरात का, कस्टमर्स का, कि जो है सफाई करने अमला नहीं आ रहा, सिर्फ बिल लेने ही आ रहा है। मज़ीद ताजिर हज़रात जो हैं इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, जानते हैं मसाइल, क्योंकि जो ये मसाइल है कारोबार पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज कर रहे हैं। महंगाई का तूफ़ान है, महंगाई का सिलसिला थम नहीं रहा, ऊपर से जो जितने भी मसाइल हैं जिसमें आप देखें वेस्ट मैनेजमेंट की गफलत की वजह से गंदगी का ढेर है, वासा की गफलत की वजह से गटरों का सारा पानी, नालियों का पानी जो है पूरी मार्केट में जो है इस वक्त फैला हुआ है। तो सूरत हाल में कितने मसाइल हैं, कितनी बीमारियाँ फैल रही हैं, कस्टमर फ़्लो क्या है, बात करने के लिए मज़ीद ताजिर हज़रात भी मौजूद है, बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है? मेरा नाम मोहम्मद उमैर है। मैं यहाँ पर तकरीबन ना मेरी 8-9 साल से शॉप है, ठीक है। इतने वर्स्ट कंडीशंस, इतनी गंदगी, इतनी बेरब्त चीज़ें कभी आज तक नहीं हुई जितनी मौजूदा दौर के अंदर हो रही हैं। हम लोग वासा के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं। गुज़श्ता 15 दिन से हर दिन कोई ना कोई SDO साहब वासा वो पढ़ा रहे हैं पट्टियाँ, ठीक है। वो अपनी हड़तालों के किस्से सुना रहे हैं। वो कहते हैं जी हमारे पास डीज़ल नहीं है, हमारे पास पेट्रोल नहीं है, सफाइयों के लिए गाड़ियाँ नहीं हैं। जबकि मौजूदा उनकी सूरत हाल ऐसे है कि वो वहाँ पर चाय पीते हैं, मतलब बड़े मज़े से ना हमें हमारी तकालीफ़ देखते हैं। जबकि यहाँ पर कस्टमर्स का रुझान बिल्कुल ना होने के बराबर रह गया है। किराए और मौजूदा महंगाई की सूरत हाल बेतहाशा ज़्यादा है। अगर कस्टमर को देखें तो बेचारे पानी से गुज़र कर दुकानों में आते हैं, ठीक है। इंतहाई आप खुद भी देख रही हैं कि कितने बुरे हालात हैं। ट्रैफिक का भी फ्लो देखें बहुत ज़्यादा मुतासिर है, ख़वातीन भी नहीं गुजर सकती। मोहतरम, ये मुल्तान की ना मेन मार्केट है। अच्छा, ताजिर किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी होते हैं। आपको ये चीज़ें तो पहली सूरत में देखनी चाहिए। हम नाम नहीं लेते, मुख्तलिफ अच्छी सोसाइटियों की पर्सनल गाड़ियों के उनकी जा रही हैं। हमें ये कहा गया है कि आप अपने डीज़ल डलवाएँ, आप अपनी चीज़ें करवाएँ। हाँ, हम आउटसोर्स कर प्राइवेट ये सारा इंतज़ाम करें। हम मतलब इसलिए ही रह गए हैं, आप अपना इदारा फिर बंद कर दें। हम लोग प्राइवेट ही अगर हमने सारे काम करने हैं, हमने मतलब कि बैक डोर से ही जब सारे काम करने हैं, तो आप अपनी इदारे वगैरह बंद कर दें। यहाँ पर जो है ताजिर हज़रात क्या बिल नहीं दे रहे, तो क्या वजह क्या है कि सबसे ज़्यादा आपके पाकिस्तान का टैक्स पेयर इस टाइम ताजिर हज़रात है। मेरा खुद NTN बना हुआ है, आप आए मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा ईयर है जिसमें मैंने टैक्स ना दिया हो। यहाँ पर कोई इस तरीके का नहीं है जो टैक्स पेयर ना हो। वासा के बिल भी बाकायदा अता हो रहे हैं। हम हर चीज़ मुकम्मल चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। कमर्शियल यूनिट हम लोग पे करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का आप हाल देख लें कि आए रोज़ कोई ना कोई। आप ये मसाइल हमें कंफर्ट नहीं देंगे तो हम लोग, जाहिर सी बात है कि जो इससे पहले हमारे बड़े बड़े अच्छे नाम जिन्होंने ये तिजारत खोल कर हर चीज़ ख़त्म कर दी है, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग भी ऐसे ही रोडों पर आ जाएंगे और ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे। सफाई की सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब है कि यहाँ से आम आदमी का गुजारा मुश्किल है, ठीक है। गुजर नहीं हो सकता, पानी के अंदर से हर चीज़ जा रही है। ट्रैफिक के हालात आपके सामने हैं, बेतहाशा बुरी वर्स्ट कंडीशंस हैं। खुदारा आप इस चीज़ को थोड़ा सा देखें। आप लोग तनख्वाहें लेते हैं, आप लोग और सारे मामलात करते हैं, तो ये आप हमें नहीं कंफर्ट जोन देंगे, हम कहाँ पर जाएंगे? बिल्कुल ऐसे ही है। तमाम तर हालात में जो है ये भी बताइएगा, जिस तरह से हम देख रहे हैं मसाइल तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर ताजिर हज़रात के। उनका पहले ही जो एक सर्कल महंगाई की वजह से ख़राब हुआ हुआ है और ये मसाइल ज़्यादा करें। सुथरा पंजाब प्रोग्राम शुरू किया वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा ने, कई जगहों पर हमने देखा उस पर इम्प्लीमेंटेशन हुई। गर्देजी मार्केट की बात करें, जुनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मार्केट है, कस्टमर का एक फ़्लो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो है जो प्रोग्राम शुरू हुआ था, क्या आप उससे मुस्तफ़ीद हो सके, क्या आपको फ़ायदा हुआ उस प्रोग्राम? सर, हमारा कोई बंदा पुरसान हाल कोई नहीं है, ठीक है। कोई यहाँ पर नहीं आया जिसने पूछा हो कि आपके क्या मसाइल हैं। मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट की गाड़ियाँ आती हैं। अच्छा, कारपोरेशन वाले बड़े मज़े से, बड़े दिल से ऑपरेशन करते हैं। वो दिल से क्या ऑपरेशन करते हैं कि फटे उठा कर ले जाते हैं, ठीक है। मतलब हमारे ये जो बिल बोर्ड वगैरह हैं वो गिरा देते हैं। वो बड़े मज़े से तोड़ फोड़ वो बड़ी खुशी से करते हैं, लेकिन वो खुद पानी से गुजर रहे होते हैं। उनको ये आइडिया नहीं होता कि एक आम आदमी की रोज़ी रोटी इधर है। आप मतलब कुछ सफाई के हवाले से तो कोई चीज़ करें ना। सारी ये चीज़ें जो हैं ये इंतहाई आपको आपके सामने हैं। हम लोग अगर नहीं ये चीज़ें पहुंचाएंगे, हम लोग नहीं इसको कवर अप करेंगे, तो आम आदमी मज़ीद डिस्टर्ब होगा। आखिर में वज़ीर आला मरियम नवाज से आपका क्या मुतालबा होगा? हमारा मुतालबा तो उससे करें ना जिससे हमें, बस अब क्या आपसे मज़ीद इस बात का तज़किरा करें, यही है कि मेहरबानी करें कुछ। ये इस टाइम मुल्तान की मेन और बेसिक मार्केट है, ठीक है। इसकी तरफ अगर आप नहीं देखेंगे तो कोई भी ताजिर, कोई भी कारोबार
मईशत की रीढ़ की हड्डी होती है। तो खुदारा इसकी तरफ आप संजीदगी से सोचें, मतलब ये एक पूरा सर्कल होता है जो रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड तक हमने कंज्यूमर को पहुंचाना होता है। तो अगर आप इसकी तरफ नहीं देखेंगे तो ये बहुत काबिल सवालिया निशान वाली सूरत हाल हो जाएगी। बहुत बड़ा एक सवाल निशान है हमारे इदारों पर, स्पेशली वेस्ट मैनेजमेंट और वासा के इदारे पर, जिन्हें प्रॉपरली टैक्स ताजिर दे। हमारे जितने भी ताजिर हजरात हैं, जो जितना भी टैक्स, पूरी मार्केट अगर टैक्स देती है, तो उसके बावजूद भी जब मसाइल हल करने के लिए हमारे इदारों से रब्ता किया जाता है, एहलकारों को बुलाया जाता है, तो आगे से डिमांड होती है कि हमारी गाड़ियों में आप डीजल डलवा दें, हमारा ये मसला हल कर दें। फिर हम जो है उस तमाम सूरत हाल में आते हैं। मज़ीद भी ताजिर हजरात हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं, जानते हैं इन मसाइल के हवाले से। भाईजान बताइएगा कि यहाँ पर जो है इस वक्त हम मसाइल देख रहे हैं गर्देजी मार्केट के, तो सबसे बड़ा मसला तो ये पानी का नज़र आ रहा है। ढक्कन, गटर के ढक्कन भी यहाँ पर गायब है, सफाई नहीं होती यहाँ पर, ठीक है, कूड़े पड़े रहते हैं, हम खुद उठा के बाहर फेंक के आते हैं। और दूसरे नंबर पे कारोबार 1 रुपये का नहीं है, ऊपर से कारपोरेशन लाए थे, तोड़ फोड़ करके चले जाते हैं, माल भी उठा के ले जाते हैं। लेकिन ये चीज़ नहीं नज़र आती कि भाई यहाँ किस गुजारा कैसे कर रहे हैं लोग, बिजली बिल कैसे भर रहे हैं, ठीक है, और ये वासे बिल भी यहाँ भरे जाते हैं। और उसके बावजूद भी पैसे डिमांड किए जाते हैं। पैसे डिमांड 5-5 हज़ार रुपये दे के हमने पैसे यानी कि पहले खुलवाए हैं, लेकिन अब भी कोई नहीं आता। अब भी बुलाने कई मरतबा गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता कोई भी। ठीक है, क्या करेंगे? मुतालबा ये करेंगे, जब आप बिजली के बिल में और ये वासे के हर चीज़ में आप टैक्स ले रहे हैं गरीब आदमी से, तो उनका हल करना चाहिए ना। अभी देखो आपके सामने है, गाहक कैसे मुतासिर हो रहे हैं, दुकानदार, कारोबार वैसे ही नहीं है, ठीक है, ऐसे कौन आएगा गंद देखकर। हम देखिए तो महंगाई से पहले ही परेशान है आप, और दूसरा फिर ये मसाइल जो हैं, तो गर्देजी मार्केट में बहुत ज़्यादा, क्योंकि ख़वातीन ने ज़्यादा गुजरना होता है और पैदल ही गुजरती हैं, तो उन्हें गुजरने में भी बड़ी मुश्किल। सफाई जो है निफ्स ईमान है, ठीक है, लेकिन जब सफाई नहीं होगी तो क्या करेंगे। अब कूड़े वाले जो जमादार आते हैं सफाई करने के लिए, वो नहीं आते यहाँ पर, ठीक है, ना सफाई होती है। हम खुद पैसे रख के दे के सफाइयाँ वगैरह करवाते हैं, उसके बावजूद कूड़ा उठा के हमें बाहर फेंक के आना पड़ता है। तो प्राइवेट ही आपने बंदे प्राइवेट बंदे रखे हैं, उसके अलावा हम खुद कूड़ा इकट्ठा करके बाहर फेंक के आते हैं, लेकिन सफाई फिर भी नहीं होती है। ठीक है, सफाई जो है यहाँ की नहीं जाती। और इस सूरत हाल में जो है हमारे साथ मज़ीद भी यहाँ पर जो है ताजिर आज़ाद भी मौजूद हैं, बात करते हैं। भजन क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, आपकी शुक्र है। ये बताइएगा, सारा दिन अगर हम देखें तो यहाँ पर जितनी भी दुकानें हैं आप लोगों की, आप बैठते हैं वहाँ पर, जाहिर सी बात है इतनी स्मेल है, कचरे का ढेर है, गंदगी है, रोड से गंदा पानी निकला हुआ है, तो जाहिर सी बात है एक तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन आपको भी होती होगी और ख़ुद भी बहुत ज़्यादा बीमारियों का शिकार। सर वो तो होती है, कस्टमर इससे ज़्यादा होती है कस्टमर को। 15 दिन हो गया इसको, ये हाल है, 15 दिन होने वाले हैं। हमने आज भी सुबह SDO से बात की है कि सर ये करवा दे, सुबह से इन्हीं के पीछे भाग रहे हैं, कोई अमल रद्द अमल कुछ भी नहीं किया। आए हैं, गटर खोल के चले गए हैं बस। वो टेम्परेरी यार बांस मारी, 2 मिनट के लिए पानी निकला, दोबारा जमा होने लगा। परमानेंट जो पूरी यहाँ पाइपलाइन जो बेसिकली ख़राब हैं, उनकी मेंटेनेंस या उनकी सफाई यहाँ पर अभी तक नहीं की। नहीं, ये जब से मेरे ख्याल में 5 साल से नहीं की गई। ठीक है, इधर कोई काम शाम नहीं होता, कोई सफाई वाला नहीं है, कुछ भी नहीं है इधर। ठीक है, ये ऐसे जरा नाम क्या, कुछ भी नहीं है, बस पैसे लेने वाले हैं बस, और कुछ भी नहीं है। इन बिलों में भी फिर इजाफा ही हो रहा था, वासा के बिल भी बढ़ गए, लेकिन अमली तौर पर काम देखें तो प्रैक्टिकली कोई सहूलत यहाँ हॉस्टल है, मोस्टली हॉस्टल है। उनके हॉस्टल का खाली वासा का बिल 40-40, 30-30 हज़ार रुपया वासा का बिल है। अच्छा, एक हॉस्टल का 40-40 हज़ार रुपये? हाँ जी, एक हॉस्टल का। ठीक है, वो पेड कर रहे हैं, बाकायदा बिल दे देते हैं हम आपको। दुकानों के भी बिल्कुल ऐसे ही होंगे? दुकानों के वासा के बिल नहीं होते, सही है ना, क्योंकि इनमें वॉशरूम वगैरह तो होते नहीं है। जो ऊपर हॉस्टल है, सब शॉपों के ऊपर हॉस्टल है। पूरा अगर प्लाजा है तो उसमें प्रॉपर पूरे प्लाजे का ही एक साथ ही बिल है? हाँ जी, हाँ जी, ये ना आप देखना, ये प्लाजा आप चेक कर ले, इसका 40 हज़ार बिल आया, पेड हुआ है बाकायदा। और हम देखते हैं कि मस्जिद भी अगर मौजूद है यहाँ, तो मस्जिद के सामने भी पानी जमा रहता होगा, नमाजियों के लिए नमाज पढ़ने आने जाने, और जितने ताजिर जुम्मा पढ़ने भी जाते होंगे, बड़ी परेशानी होती है। सर वो तो होती है ना, सारा कोई भी अगर कस्टमर, हम भी हैं, कोई कस्टमर भी आता है, वो हमें सुनाता है कि ये क्या हाल है। ये गर्देजी मार्केट एक नाम है मुल्तान में, बिल्कुल बेना नाम है पूरा हर किसी ने इधर आना है। तो ये मट्टी इधर इतनी है, ऊपर से ये ना, दूसरा 15 दिन से ये हाल हुआ हुआ है। जामिया से मुतालबा क्या होगा? मेहरबानी करवा के इसे सेट करवा के, मेहरबानी करवा कर जो है हमारे ये मसला हल किया जाए। और ये मसाइल जो हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। 40-40 हज़ार ये जो यहाँ हॉस्टल्स हैं, उनके वासा के बिल भी बताए जा रहे हैं कि इतने बिल भी यहाँ पर है। उसके बावजूद भी जो है वासा इंतज़ामिया की जानिब से कोई ख़ास जो है यहाँ पर काम नहीं किया जा रहा।
जिस तरह से अभी मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं, गर्देजी मार्केट के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं। मज़ीद हमारे साथ यहाँ पर जो है कस्टमर्स भी आए हुए हैं और मसाइल जो हैं यहाँ पर हम आपको अगर दिखाएं तो यहाँ से सबसे बड़ा मसला जो है गुजरने का है, ट्रैफिक का, पानी की वजह से। और जितना पानी यहाँ जमा है तो पैदल सफ़र करना भी, पैदल मार्केट में आना भी आवाम के लिए बहुत मुश्किल है। कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट हॉस्टल भी इस गली में बहुत ज़्यादा हैं। इनसे बात करते हैं कि इनके आने जाने में इन्हें कितनी परेशानी होती है, कितनी दिक्कत होती है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है? ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये बताएं, बात करें अगर यहाँ से गुजरना भी, पैदल भी गुजरना आपका कितना मुश्किल है? क्योंकि जितना पानी जमा हो चुका है सारा, यहाँ पर हम देखें कि गटर लाइन ख़राब होने की वजह से सारा पानी बाहर निकल कर आ रहा है और साथ ही साथ जो है गंदगी का भी ढेर है, इदारे कुछ कर नहीं रहे। आप लोगों को कितनी परेशानी का सामना? परेशानी की जहाँ तक बात की जाए तो वो तो आपको नज़र आ रही है, ठीक है। आप यहाँ से लोग गुजर रहे हैं, हम गुजर रहे हैं, आप खड़े हैं, ठीक है। परेशानी ये पानी की नहीं है, इसके अलावा इसकी फ्रेगनेंस की है जो आ रही है, बदबू गंदी हमें आ रही है, ठीक है। इसके अंदर पता नहीं कौन कौन से गंदे बैक्टीरियाज़ हैं जो हम तक पहुँच रहे हैं, हमारे अंदर जा रहे हैं, हमें डैमेज कर रहे हैं अंदर से। उसके अलावा मार्केट की जो सिचुएशन है, ठीक है, मेरा यहाँ स्टॉल भी है परफ्यूम का, आप यकीन माने पूरा वीक हो गया है, ठीक है। हमारी कोई यहाँ पे मार्केट की तवज्जो नहीं है क्योंकि इस गंदे पानी की वजह से, ठीक है। यहाँ हमने फ़ोन किए हैं कि आके इसको देखें, इसको रिपेयर करें, कोई नहीं आ रहा, ठीक है। हम यहाँ तक के ख़ुद भी गए हैं, ठीक है। ये जो यहाँ इनका ऑफिस है ये ब्रांड रोड पे, वहाँ जाके भी हमने इन्फॉर्म किया कि काइंडली आप आएँ, ठीक है, आके इसको देखें, हमारे बहुत तंगी हो रही है, लेकिन कोई इसका जो है वो हमें नज़र नहीं आ रहा आगे। तो इसका हम तो यही कह सकते हैं कि भाई इसको आप हैं, आप मीडिया है, सोशल मीडिया है, ठीक है, आप अवेयरनेस ज़्यादा कर सकते हैं। तमाम तर हालात में अगर हम देखें तो स्टूडेंट हॉस्टल भी हैं और साथ साथ स्टॉल्स जिस तरह आप बता रहे हैं, तो ग्राहक का रुझान कितने % आप समझते हैं इस गंदगी की वजह से कम हो गया? बहुत कम हो गया है, कोई गुजर ही नहीं रहा। क्योंकि देखें जब वन डे होता है ना तो वन डे के बाद कस्टमर को पता चल जाता है कि ये रोड ख़राब हो गया, तो वो आगे चेन बनती है। उससे ये होता है कि अब पूरा वीक हो चुका है, इस रो से यहाँ से तो कोई गुजर ही नहीं रहा। मतलब जो गुजर भी रहे हैं तो वो उनका ये सिचुएशन है कि बस उनका ये होता है कि बस वो गुजर जाएं, यहाँ पे रुके ना। आप देखें यहाँ पे आपको इतने ज़्यादा स्टॉल नज़र आ रहे हैं, दुकानें नज़र आ रही हैं, यहाँ पे खाली हैं। क्यों? इसकी वजह ये है कि कस्टमर नहीं है। क्यों नहीं है? इस गंदगी की वजह से नहीं है। और महंगाई का एक एलिमेंट वैसे ही है, महंगाई और गंदगी को मिक्स करें तो उस हवाले से फिर कारोबार बहुत ज़्यादा डाउन, बिल्कुल डाउन। तालबा क्या करेंगे? यही है कि काइंडली इसको आएँ, देखें, ठीक है। ये सिर्फ एक बंदे की मजबूरी नहीं है, ये सबकी है, पूरी मार्केट की है। पूरी मार्केट के अलावा यहाँ जो कस्टमर आ रहे हैं उनकी है, तो काइंडली जो है इसको आके जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका। इस हवाले से जो है मजीद भी हमारे साथ जो है यहाँ पर शहरी मौजूद हैं। भाईजान क्या हाल है? ठीक है। आप पैदल भी गुजरे यहाँ पर, कितनी परेशानी होती है? सर जी, यहाँ से हम गुज़रते हैं तो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरी गुज़र रहे हैं, मुख्तलिफ दुकानों पे जाते हैं, कोई शॉप पर जाते हैं सामान ख़रीदने, तो आगे पानी है, मुश्किलात का सामना होता है। छींटे उड़ रहे हैं, उनके किसी के कपड़े ख़राब हो रहे हैं, किसी के क्या ख़राब हो रहे हैं, तो काइंडली इदारे कुछ नहीं कर रहे। इदारे तो कुछ नहीं कर रहे। यहाँ पर जो है इदारों का कोई ख़ास रिस्पांस नहीं है, ना ही यहाँ पर मसाइल जो है हल करने के लिए कोई मुतहरिक दिखाई देता है। इस सूरत हाल में मज़ीद भी कुछ नौजवान मौजूद हैं हमारे साथ, क्योंकि स्टूडेंट हॉस्टल यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो उस सूरत हाल में जितने भी यहाँ पर हम देखें कि गंदगी एक तो यहाँ पर मौजूद है, सामने मौजूद है, और उसके साथ साथ जितनी भी यहाँ पर एक बदबू फैली हुई है, तो उस हवाले से जो है आवाम यहाँ पर रुक भी नहीं सकती, ना ही गाहक हजरात यहाँ रुक सकते हैं। हमारे साथ कुछ और शहरी भी मौजूद हैं, बात करते हैं। अभजन क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, से ठीक है, बेहतरीन, बिल्कुल। देखिए अगर हम मसाइल को, तो यहाँ सारे जगह पूरी मार्केट जो है गंदे पानी की लपेट में आ चुकी है, गंदगी का भी ढेर है। तो उस हवाले से कितने मसाइल का आपको सामना है और इंतज़ामिया क्या कर रही है? इंतज़ामिया सो रही है। इस वक्त इलेक्शन का वक्त होता है, जब आते हैं कि वोट दें हमें, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब देखें इंतज़ामिया, अब बुलाएं, अब फिर भी नहीं आएंगे। ठीक है, ठीक है मतलब ना? फिर अब जितनी बार भी दरखास्तें, वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने सुतरा पंजाब प्रोग्राम शुरू किया, तो वो ड्रामा था, ऐसा कोई काम नहीं हो रहा। तो हमारी इंतज़ामिया से दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द इसको यहाँ से रिमूव किया जाए पानी को। जैसे कि भाई ने बात की कि यहाँ पे बकेरे वगैरह होते हैं, इससे भी बहुत सी बीमारियाँ जन्म लेती हैं। तो हम इंतज़ामिया से दरख्वास्त करते हैं कि इसे जल्द से जल्द इस मसले को हल किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका। इस हवाले से नाज़रीन हमारे साथ नौजवान भी मौजूद थे, लोग भी मौजूद थे, और तमाम तरह हालात में जो है यहाँ पर हमारे साथ जितने भी आवाम मौजूद है, सबका यही कहना है कि यहाँ से गुजरना, आना जाना भी बहुत मुश्किल है, और इस सूरत हाल में जो है लोग बड़ा परेशान हैं। मज़ीद भी हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, बात करते हैं। अंकल जी क्या हाल हैं? ठीक है, ठीक है, अल्लाह का शुक्र। गुजरने में कितनी परेशानी हो रही है? औरतों को बहुत परेशानी होती है, आने जाने में इतना पानी निकल आता है, बहुत परेशानी होती है आने जाने वास्ते। और
कोई भी कस्टमर नहीं आता पानी की वजह से ना, बड़ी परेशानी है हमारे ठीक वास्ते। है। और जब से कस्टमर नहीं आ रहा, महंगाई इतनी ज़्यादा है तो एक वक्त की महंगाई रोटी इतनी भी ज़्यादा बंदे की कर- पूरी नहीं हो सकती। मैं कह रहा हूँ बच्चों की रोटी नहीं पूरी होती सर, क्या करें बस। ठीक है। इंतज़ामिया कोई सफाई करने कोई भी नहीं आता दरख्वास्त सर, तो दी कोई भी होगी। नहीं। दरख्वास्तें कई दे दी हैं, कोई भी नहीं आता। इनका हेड ऑफिस है यहाँ ठीक है। गोल बाग के पास, वहाँ भी कई बार गए, इन्हें कोई भी नहीं आता वहाँ से। मतलब कोई सुनवाई आपकी खास नहीं, तौर पर कोई भी नहीं नहीं। हुई। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने सुतरा पंजाब प्रोग्राम शुरू किया, लेकिन अगर हम देखें तो उस तरह से जो है हमारी जितनी भी मार्केट्स हैं, हमारा मुल्तान शहर का इलाका है, मुस्तफ़ीद नहीं हो सका। तो उनसे आपका क्या मुतालबा होगा? बस यही मुतालबा है, बस ये इनके सफाई वगैरह करवाएं, इनका पानी निकले ताकि कस्टमर यहाँ पे आए, रोजगार चले गरीबों का। ठीक है। मतलब कस्टमर आए, रोजगार चले। बहुत शुक्रिया आपका। मजीद भी इस सवाल से मसाद शहरी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। कस्टमर यहाँ पे खड़े भी हो जाते हैं ना स्टॉल पे, अगर कोई परचेजिंग करने के लिए, तो छिटे ऐसे उड़ती हैं, कस्टमर के कपड़े नापाक हो जाते हैं सारे। फिर हमारे पे या फिर कस्टमर रुकता नहीं है फिर स्टॉलों पे ना कोई, फिर सारे शॉप की तरफ रुझान करते हैं, क्योंकि हम गरीब बंदे सपोर्ट नहीं करते शॉप्स वगैरह, तो इस वजह से हम स्टॉल पे जो अपना रोजी रोटी कर रहे हैं, तो हमारे पे खड़े होने पे बहुत तंगी होती है कस्टमरों की। अपना सारा दिन आप रुक भी नहीं, कोई चीज़ हम दिखाते भी हैं ना, फिर हमारे कोई शूज़ की तरफ जाते हैं, किसी के शूज़ का काम है, किसी का कपड़े का काम है, वो सारे शूज़ वगैरह गिर जाते हैं, फिर हमारे कपड़े भी नापाक होते हैं, हमारे शूज़ भी, हमारी चीज़ें फिर नापाक होती हैं इस वजह से। और इस तमाम तर हालात में जब हम देखें जो मसाइल हैं, वासा इंतजामिया को दरख्वास्त की, एप्लीकेशन दिए, दरख्वास्त गई है, 2 घंटे खड़े होकर आए हैं, 2 घंटे उनके पास खड़े होकर आए हैं, लेकिन उनका एटीट्यूड इतना था, उनसे रिक्वेस्ट भी किए, उनको ये भी किया अगर आपके पास डीजल के नहीं है सोर्सेज तो हमें बताएं, हम मार्केट वालों से कटे करके डीजल हम डलवा देते हैं गाड़ियों के अंदर करें, लेकिन उन्होंने कोई हमारी सुनवाई नहीं की, अपने आए हैं गाड़ी में बैठे और चले गए। अवाम टैक्स भी दे, बिल भी भरे, सब कुछ अवाम करे, लेकिन अवाम की सहूलत के लिए अगर हम देखें तो कोई खातिर खा इंतजाम जो हैं वो इंतजाम की जानिब से नहीं हो रहा। कोई सफाई का निज़ाम नहीं है यहाँ पे, कोई डेली बेसिस पे कोई सफाई का निज़ाम नहीं है। शॉपर ऐसे के ऐसे पड़े रहते हैं, कोई सफाई का नहीं है। हम आते हैं, शॉपर उठाते हैं, कूड़े के अंदर फेंक के आते हैं, कोई सफाई का इंतजाम नहीं है, कोई जमादार नहीं आता, कोई सेपरेट एक आधा बंदा लगा हुआ है, वो हमारे से 300 रुपये 400 रुपये पर महीना मंथ हम उसको देते हैं, वो हमारी सफाई आगे करता है। बहुत शुक्रिया आपका। इस हवाले से नाज़रीन जो है यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, इन्हें बड़ी परेशानी का सामना है। मज़ीद भी हमारे साथ यहाँ शहरी मौजूद हैं। भाईजान क्या हाल है? करम लगा सर, ये से ठीक है। करम लगा सर। मसाइल देखें तो यहाँ पर रुकना भी बड़ा मुश्किल है इस वक्त, जितनी स्मेल है यहाँ पर, जितना कचरा है, जितनी गंदगी है। इंतज़ामिया से क्या मुतालबा करेंगे? और इंतज़ामिया मुतालबा हल नहीं कर रही, मसाइल हल नहीं कर रही। नहीं रहे वो, इनका इतने जाके रुका है वहाँ पे, 2 घंटे वेट भी किया है, जिसना भाई ने बताया। वो उनके एटीट्यूड उनके ये है, वो आते हैं, वो कहते हैं हमारे पास डीजल मुका हुआ है, हर चीज़ में मुका हुआ, कहते हैं हमें खुद दो हर चीज़ में, क्योंकि हमारे हुक्म में आना वो भी इस चीज़ को कुछ समझ नहीं रहे, क्योंकि मार्केट है, हमारी दुकान है, दुकान के कस्टमर आता है, हर चीज़ के मामला होते हैं। काफ़ी दुकानदार गए हैं उनके पास, कोई भी इशू उसमें नहीं आ रहा जी, हल करने कोई भी नहीं आ रहा सर। सुतरा पंजाब प्रोग्राम शुरू किया वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने, लेकिन सुतरा पंजाब के वाले से देखें नहीं आ रहा सर, मरीम नवाज कुछ भी नहीं, और आपके सामने ही है क्या हो रहा है। मुतालबा करना चाहेंगे उनसे? सर मुतालबा यही होगा, बस हमारी मार्केट के को हैं रूल्स, ये हर चीज़ ज़रा हो जाए तो सेट ज़्यादा बेहतर होगा यार, क्योंकि ख़वातीन यहाँ से पैदल चल के जाती हैं, अभी भी हम देख रहे हैं। आती हैं, फिर वो आती हैं, कहते हैं ये बाज़ार, काफ़ी बाज़ारों में आती हैं औरतें, खुद कहती हैं भैया आके आप सेट करवा लो, आप खुद चले जाओ। अब ज़ाहिर बात है उनको ये कहना चाहिए भाई, हर चीज़ का सोल्यूशन होता है, बंदा सेट कर देता है इनको यार। ख़वातीन आप देखें तो बच्चे, ख़वातीन सभी जो है यहाँ से पैदल सफ़र करके जा रहे हैं, और इस सूरत हाल में जो है अब मार्केट जो है यहाँ पर प्रॉपर बिल भी वासा की अदा कर रही है, मौजूद भी हैं बिल। बिलों के वाले से बात करें, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ पर जो है हमें वो दें, डीज़ल के पैसे दें, बिल मार्केट अदा नहीं कर रही है। बिल मार्केट अदा हम हर चीज़ करते हैं, ये देखिए हमने बिल भी पे किया हुआ है। कितना बिल है ये बिल सर, ये देखिए तकरीबन जो है आपका बिल 5000 का जो ये बिल है, आप 13,000 का ये बिल है। आप देख सकते हैं 13,000 रुपये का बिल जो है सामने मार्केट ये अदा कर रही है। दुकानें और जितने भी यहाँ पर बिल्डिंग्स हैं सभी यहाँ पर बिल तो अदा कर रहे हैं, मगर बिल अदा करने के बावजूद भी सहूलत देखने क्या मिल रही है। मसाइल जो हैं यहाँ पर आवाम के हल नहीं हो रहे, ताजिर हजरात परेशान हैं। मज़ीद भी यहाँ पर हमारे साथ देखें बिल जो है इन्हें हाथ में उठाए हुए हैं। बिल जो है आप देखें किसी का 10,000 है, किसी का 15,000 है। अब ये बिल देखें आप, ये बिल जो है 3,000 का करंट है, लेकिन बकाया जात मिला के 35,000 का बिल है। बिल जो है आवाम के काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन सहूलियात ना होने के बराबर। बात करते हैं इनसे। भाईजान क्या हाल है? ठीक है, तबीयत से ठीक है आपकी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मसाइल के वाले से बात करें, गंदगी का ढेर है, गंदा पानी सारा बाहर निकला हुआ है, आने जाने में बड़ी परेशानी होती है, लोगों को सांस लेने में भी बड़ी परेशानी है। हुकूमत इंतज़ामिया कुछ नहीं करती। कुछ नहीं करने सर, केस भी बिल भी हम है, बिल भी हम भर गए, फिर भी हम ये गंदगी है, ये हाल है।
आपके सामने है। ठीक है, तो अभी जब आप दरख्वास्त देते हैं आगे से क्या कहते हैं और रिस्पांस क्या मिलता है आपको? यार ये मिलता है हुकूमत से ये दरख्वास्त ऐसी है, गंदगी ख़त्म करना है, ये गटर वगैरह साफ़ करना है, ताकि आने जाने में थोड़ी आसानी हो सके। ये जो प्रॉब्लम हमें बनी हुई है आसानी हो सके। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे से। बहुत शुक्रिया आपका इस हवाले से जो है नाज़रीन आप देख रहे हैं कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बिल जो है प्रॉपर अदा कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी सहूलत ना होने के बराबर। और यहाँ से ख़वातीन अभी जो हैं जिनने यहाँ से गुज़रना है बच्चों के साथ, तो उनके लिए भी बड़ी परेशानी होती है, लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना रहता है। इस हवाले से जो है हमारे साथ मज़ीद शहरी भी जो हैं वो भी मौजूद हैं और उनसे भी हम बात करते हैं, उनके मसाइल जानते हैं और जानते हैं कि मसाइल आखिर क्यों हल नहीं किए जा रहे। भाईजान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है आपकी? ठीक है। ये बताएं जो मसाइल हैं यहाँ पर, हम देखें कि यहाँ पर आवासा के जो यहाँ पर बिल जो हैं प्रॉपर आ रहे हैं लेकिन उसके बावजूद सहूलत नहीं मिल रही, तो कितने परेशानी है? बिल्कुल ऐसे ही है, हम हॉस्टलाइज हैं, यहाँ पे हॉस्टल में रहते हैं, तो हमें पता होता है कि जो हमारे हॉस्टल के मालिक हैं वो बहुत ज़्यादा बिल पे कर रहे होते हैं वासा को, लेकिन उसके बावजूद ये आपके सामने है, यहाँ पे कोई सहूलत नहीं है। हम हॉस्टल है हमारा साथ बिल्कुल, और इतनी स्मेल आती है ना, और हम मतलब रात को सोना मुहाल हो जाता है, ऐसा हमारा मतलब बिल्कुल ना बैठा जाता है ना सुकून से, इसलिए ज़्यादातर हम बाहर ही निकले रहते हैं, रात को बस सोने के लिए आते हैं। को नींद भी सही तरह से नहीं आती, क्योंकि इधर इतनी स्मेल आती है, मच्छर बहुत ज़्यादा आता है और डिस्टर्बेंस होती है बहुत ज़्यादा। सारी सी बात है, काफ़ी यहाँ हॉस्टल मार्केट भी हॉस्टल्स भी हैं, तो उसके बावजूद इंतजामिया जिस तरह से काम नहीं कर रही। सुतरा पंजाब प्रोग्राम शुरू किया वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने, तो उस सूरत हाल में आपको क्या लगता है कितने % आप समझते हैं कि ये सुतरा पंजाब प्रोग्राम कामयाब रहा? अभी तक जहाँ से देखा जा रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से कोई मतलब उस पर कोई वर्क नहीं हो रहा, जो भी है मतलब अपने हिसाब से वो कर रहे हैं, लेकिन इधर आपके सामने कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा कि वो उस पर सुथरा पंजाब बन रहा हो। ठीक है, अभी देखें ये पीछे बैक पे एकेडमी वाली गली है, वो बिल्कुल टूटी फूटी पड़ी है, उसके साथ आगे वाली गली है, उसमें भी बिल्कुल पानी, बिल्कुल स्टूडेंट जहाँ पे जाते हैं, तो ये स्टूडेंट जहाँ पे जाते हैं तो उनका वहाँ पे अगर मतलब उनकी यूनिफॉर्म है जो भी है, वो जब कॉलेज या एकेडमी पहुँचते हैं तो उनका वहाँ पे बुरा हाल हो जाता है। तालबा आखिर में क्या करेंगे वज़ीर आला? तालबा यही करेंगे कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं कम से कम स्टूडेंट्स, और ये मार्केट है बेसिक, मुल्तान की बेसिक मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, तो यहाँ पे उनका ख्याल करना चाहिए कि ये इनको यहाँ से गुजरने के लिए उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं, उनका जो लोग बुज़ुर्ग हजरात को देख लें कि वो ख़वातीन हैं वो गाउन पहनती हैं, उनका गाउन ख़राब हो जाते हैं, इस तरह मतलब बहुत सारी डिस्टर्बेंस होती है। बहुत सारे जो है मसाइल का सामना रहते हैं। हमारे साथ जो है स्टूडेंट यहाँ पर जो मौजूद थे, जो हॉस्टलाइज हैं, कुछ और ताजिर हजरात मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ताजिर हजरात जो हैं इनसे बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का, तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। दुकान सामने है आपकी और आगे सारा पानी है, ग्राहक आते हैं? कोई भी नहीं आता लाला, जो भी कस्टमर आते हैं उसके कपड़े ख़राब हो जाते हैं दुकान में। जिस टाइम सुबह हम सफाई करते हैं दुकान में सारे चिकड़ होते हैं, स्मेल ज़्यादा होता है। ठीक है, स्मेल इतनी होती है कि सारा दिन जो स्मेल में आप बैठे हैं तो खुद भी जो है अंदर से जो है काफ़ी बीमारियों का सामना आपको भी करना क्या कर सकते हैं लाला। सुतरा पंजाब प्रोग्राम शुरू किया वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने, कोई फ़ायदा हुआ उसका? कोई फ़ायदा नहीं है। और इदारों को जब आप दरख्वास्त देते हैं, क्योंकि बिल प्रॉपर अदा कर रहे हैं, हमारे सारे जितने ताजिर बिल अदा कर रहे हैं, लेकिन इदारों को जब आप कहते हैं यार ये मसला है, आगे से क्या रिस्पॉन्स, क्या रवैया होता है? भाई सारे गवर्नमेंट जो है ना, कोई भी जवाब सहूलत नहीं है यहाँ पे। अभी हम गए थे, कह रहे गाड़ियों के पेट्रोल नहीं है। ठीक है, पेट्रोल के पैसे वो कह रहे पेट्रोल के पैसे नहीं है, हम गाड़ी नहीं ला सकते। जब हम अपने पैसों से बलबूते से कर रहे हैं वो कुल नहीं रहे। हाँ जी, यहाँ से लेकर मैन तक सारा गटर बंद है, और हम दुकानदार यहाँ पे मजबूर होकर बैठे। कस्टमर तो एक पहले से नहीं है, ऊपर से इनके नखरे हैं। कस्टमर महंगाई से पहले परेशान है, दूसरा ये मसाइल, और तीसरा अपनी सेहत पर खेल के यहाँ कारोबार। बस क्या कर सकते हैं लाला, हम यहाँ से कोई मुतालबा करेंगे इंतजामिया? ये इंतजाम से यही हमारे अपील है कि बराए मेहरबानी हमारे मसले को हल करें। बहुत शुक्रिया आपका, बराए मेहरबानी हमारे मसले को जो है यहाँ हल करें। और आपने देखा कि किस तरह से आज गर्देजी मार्केट में जो यहाँ पर जो है ये मसाइल थे सीवरेज के, जिसकी वजह से सारी गर्देजी मार्केट जो है पानी यहाँ पर जमा था। कुछ गलियाँ आपको यहाँ पर दिखाते हैं, गलियों की क्या हालत है, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह से अभी हमने आपको अंदर बाज़ार के पूरे मनाजिर दिखाए हैं, गलियाँ सारी गंदे पानी की लपेट में आ चुकी हैं, गंदगी का ढेर है। गलियाँ आगे से अगर हम देखें तो टूट फूट का शिकार भी हैं। तो उस सूरत हाल में यहाँ पर कारोबार करना कितना मुश्किल है। हमारे साथ जो यहाँ पर मज़ीद ताजिर मौजूद हैं। भाईजान क्या हाल है? अल्लाह का रहमत है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बात अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि हम देखें कि यहाँ मसाइल को तो हर जगह हमें गर्देजी मार्केट में मसला ही मसला नज़र आता है, यहाँ पर फिर उसके बाद ग्राहक का रुझान भी बड़ा कम हो गया। कितने परेशान है और ये इंतज़ामिया क्या कर रही है? भाई इंतज़ामिया तो कुछ नहीं करी, परेशानी होती है क्योंकि एक तो गलियाँ वगैरह तंग है, बाज़ार की पार्किंग नहीं है, उसके अलावा जो है ये गलियाँ आप देख लें बिल्कुल टूटी फूटी हुई है। बिल्कुल ऐसी है।
ठीक है, तो हमें भी तंगी वगैरह होती है, गलियाँ छोटी है, पार्किंग की वजह से अब दुकानों के आगे पट्टे भी लगे हुए हैं, कोई गाड़ियाँ वगैरह आती है ना, तो ट्रैफिक वगैरह बहुत जम जाती है। ठीक है, ट्रैफिक जाम होने से जाहिर सी बात है फिर आना जाना कस्टमर का फ्लो जाना कस्टमर का, क्योंकि जहाँ रश वगैरह लग जाता है फिर लेडीज़ गाहक नहीं आता हमारे पास। ठीक है, और उसके बाद आपका जिस तरह खाने पीने का कारोबार है, वहाँ देखें गटर सारे खुले पड़े हैं, तो उस हवाले से बड़ी परेशानी रहती होगी। सारा दिन आप खुद भी जहाँ खड़े हैं तो हम बड़ी परेशानी। ऐसे ही है बिल्कुल, वो गटर तकरीबन उसको 4-5 महीने से भी ज़्यादा होंगे वो बंद है ना, कोई टीम वगैरह आई है, जैसे वासाले होते हैं कि इनका जो है ना काम है कि ये चेक कर लें, लेकिन नहीं, वो अक्सर लोग नमाजी वगैरह गुजरते हैं, उनके कपड़े भी पलीत हो जाते हैं, इसकी वजह से हमें भी तंगी होती है। ठीक है, और ये अंदर गलियों का फिर ये हाल है, अंदर वाली गलियों का सारा टूट-फूट जी, गलियाँ तो टूटी पड़ी हैं, तो तकरीबन 4 साल से ऐसी हैं। ठीक है, हुक्मरान जो हैं वो यहाँ पर कुछ नहीं, हुक्मरान तो आ रहे हैं भाईजान, अपने तौर पर आवाम को कोई फ़ायदा नहीं। आवाम का तो कोई फ़ायदा नहीं। चले, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, अभी ये गलियों की हालत जो है आप देखें क्या हालत है यहाँ पर। यहाँ से पैदल चलना भी आवाम का मुश्किल है, लोग जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कस्टमर हज़रात जो गजेज़ी मार्केट अंदर आते हैं उन्हें बड़ी परेशानी का सामना रहता है। गाड़ियाँ खड़ाने की जगह जो है आप देखें किस तरह से यहाँ पर अगर खड़ी भी हैं, तो साथ ही साथ आप यहाँ पर सड़क की हालत देखें कि सड़क जो है मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है। तो इस सूरत हाल में गजेज़ी मार्केट जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मार्केट है, कदीमी मार्केट है मुल्तान शहर की। मगर हमने आज के इस प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि क्या सूरत हाल है यहाँ पर गलियों की, और उसके बाद जो मेन मार्केट के अंदर मेन जो रोड है उसकी क्या हालत है। और आप देखें गंदगी का ढेर है। वेस्ट मैनेजमेंट की जानिब से सफाई का तो ख्याल पूरे मुल्तान शहर में कहीं नहीं रखा जा रहा, गंदगी का ढेर है। और आप पूरी सड़क देखें तो मुकम्मल तौर पर सड़क जो इस तरह से आपको टूटी फूटी ही मिलेगी। और आप देखें जहाँ सड़क टूटी फूटी होती है वहीं पर मट्टी, गर्दो गुबार, धूल, मट्टी उड़ने से जो है काफ़ी जरासीम भी हवा में जो है मिक्स हो जाते हैं। और जितने भी यहाँ पर खाने पीने के कारोबार हैं, अब वो लोग भी बहुत ज़्यादा इस हवाले से परेशान हैं, मुतासिर हैं। इंतज़ामिया से मुतालबा कर रहे हैं कि खुदारा हमारे हाल पर रहम करें। और ये जो मसाइल हैं, अगर हम यहाँ पर देखें गरदेजी मार्केट के, तो ये मसाइल जो हैं जल्द से जल्द हल होने चाहिए। सीवरेज का गंदा पानी जो है पाइपलाइन साफ़ ना होने की वजह से आए रोज़ जो जमा हो रहा है, तो वो पानी जो है यहाँ पर पानी जो है यहाँ पर जो है जल्द से जल्द क्लियर करवाया जाए और सफाई के निज़ाम को भी बेहतर किया जाए। गलियाँ जो है मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार हैं, गलियों को भी जो है तामीर करवाया जाए, ताकि यहाँ पर जो कारोबार है, क्योंकि महंगाई से कारोबार वैसे ही जो है डाउन होता चला जा रहा है दिन ब दिन, तो ये मसाइल अगर हल होंगे तो कारोबार में कुछ ना कुछ बेहतरी आ सकती है। तो यहाँ पर ताजिर हज़रात और जितने भी कस्टमर्स थे सबका ये मुतालबा था कि गरदेजी मार्केट के मसाइल फ़िलहाल हल होने चाहिए। मज़ीद भी अवामी मसाइल जो हैं टीम आखिर को आपके सामने रखेगी। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान और अब्बास को दीजिए इजाज़त। आने के बाद।